हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है उपाध्याय स्टडी क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास पहला दिया गया है। क्वेश्चन पहला दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात की। जैसे कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है पहले प्रश्न में। सेकंड प्रश्न दिया गया है साइन C और कॉस A का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हमने आकृति पहले से बना रखी है। हमसे बोला है कि B एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो B समकोण है तो B पर क्या बनना है भाई, 90 डिग्री बनना है। ठीक है, और प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमें साइन A का मान निकालना है और कॉस A का मान निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है हमसे साइन C और कॉस C का मान हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम लिखते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है बच्चों, जहाँ पर B समकोण है। B क्या है, समकोण त्रिभुज। पेंसिल सही नहीं, यहाँ पर B समकोण दिया गया है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें इन तीनों की वैल्यू को फाइंड करना चाहिए। तो हमें थीटा यहाँ पे मानना है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है। ये हमारे पास कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो 90 डिग्री कर्ण होता है वहाँ पे। और जो AB बचा क्या है हमारे पास, आधार बचा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो हमारे पास कर्ण क्या है, AC, तो हम लिखेंगे AC का वर्ग। लंब हमारे पास क्या है, BC का वर्ग। आधार क्या है हमारे पास, AB का वर्ग। ठीक है, इनकी वैल्यू जो दी गई उनको हम पुट कर लेते हैं। तो AC की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो AC की जगह पे AC का वर्ग बराबर BC का मान हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग प्लस AB का वर्ग मतलब 24 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो के बारे में समझ में आती है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। तो AC की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस और 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होगा। ठीक है, आपको वर्ग याद करना है। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 625। AC के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा हमारे पास, अंडर रूट लगता है। तो AC का मान हमारे पास इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का होता है। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर फिगर में हमारे पास जो कर्ण दिया गया है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास तीनों संख्याओं के मान आ चुके हैं। त्रिभुज के अंदर हमारे पास लंब का मान आ गया, आधार का, कर्ण का, सारे के सारे मान आ चुके। तो मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन में एक ट्रिक बताई थी, जो लाल बटे कक्का। ये क्या होता है, साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, ये वैल्यू थी। यहाँ से हमें ये साइन कॉस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें साइन A और कॉस A की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण आता है। क्या आता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब फिगर में देखें हमारे पास लंब कहाँ है, जब एंगल हमारे पास थीटा के यहाँ पे लिया ए पे लिया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है। तो लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो ए बी भुजा है वो क्या है, लंब है। और कर्ण है, कर्ण की भुजा कौन सी है, AC।
ठीक है। तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालना है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है। इसी प्रकार हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है। देखो साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या है हमारे पास फिगर में ए बी दिया गया है, कर्ण क्या है ए सी है हमारे पास, तो 7/25 हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई कॉस क्या होता है, तो यहाँ से देखें आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो भाई कॉस ए, अब भाई फिगर में देखते हैं हम आधार और कर्ण की वैल्यू कितनी है। भाई आधार हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर है, कर्ण की 25 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24/25। ठीक है, ये साइन ए और कॉस ए के अभिष्ट मान हो जाएंगे जी। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, आता है साइन ए एवं कॉस ए के अभीष्ट मान सेवन बाई 7/25 एवं 24/25। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी। देखो इससे पहले वाले फिगर में हमारे पास एंगल ए यहाँ पर था। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा क्या थी, लंब थी, और ये क्या था, आधार था। अब देखो हमारे पास एंगल चेंज हो गया है, सी है ना वो यहाँ पर एंगल है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या बताया था मैंने आपको, लंब होता है, और 90 अंश का कोण बनता है। उसके सामने वाली भुजा कितनी होती है, कर्ण होती है, और बचा क्या फिर आधार, तो ये भुजा आधार हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का से ही हम निकालेंगे। ठीक है, बस आपको इसको याद रखना है ट्रिक को। तो भाई साइन साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इस फिगर में लंब क्या है हमारे पास 25, वो 24 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25 है। तो भाई साइन सी का मान क्या हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार हम कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो भाई आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो यहाँ पर कॉस सी का मान क्या हो जाएगा 7/25। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक वीडियो के साथ में। क्वेश्चन अगला दिया गया है 2 नंबर, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसकी ये आकृति दी गई है हमारे पास। यहाँ पर Q एक समकोण है, PQR एक ट्रायंगल है हमारे पास, और PQ का मान हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और PR का मान हमें 13 दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ट्रायंगल PQR में कोण Q समकोण है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें tan P और cot R का मान हमें फाइंड करना है। किसका, tan P और माइनस cot R। cot R की एक बार हमें यहाँ पर R पर एंगल मानना है, और एक बार हमें P पर मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 वैल्यू दी गई हैं, इस तीसरी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो इसको हम एंगल मान लेते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है, और ये कर्ण होगी, क्योंकि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है, वो कर्ण होती है। ठीक है, और ये हमारे पास आधार हो जाए। तो इसमें आधार का हमें मान फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण कितना है, कर्ण वाली भुजा कौन सी है, PR है, PR का स्क्वायर। ठीक है, और आधार हमारे पास क्या है, QR है, प्लस लंब क्या है हमारे पास,
क्यू पी है। ठीक है, तो हमारे पास पी आर की वैल्यू हमें कितनी दी है फिगर में 13 दी गई है, मतलब 13 दिया गया है। तो 13 का वर्ग बराबर क्यू आर हमें फाइंड करना है, मतलब आधार की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस क्यू पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो 12 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा, और क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, बराबर के इधर लेके आएंगे, ये प्लस की वैल्यू है, बराबर की इधर आएगी, किसकी हो जाएगी वैल्यू माइनस की, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 25 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही है अंडर रूट 5। तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 का वर्ग होता है, तो क्यू आर, तो भाई फिगर के अंतराल हमें क्यू आर की वैल्यू देखनी थी, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ गई। ठीक है, अब हमसे जो भी कहता है tan भी निकालने के लिए कहता है, cot r निकालने के लिए कैसा है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे tan p और माइनस cot r निकालना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का, यहाँ से हमें पता चलता है ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो भाई हमें पता है फिगर के अंतराल देखना है हमें, जब हम एंगल जब पी पे लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास और आर पे आएगा, तो क्या लेंगे, तो इधर सीख लेते हैं हम पहले। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं, ये फिगर दिया है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास लंब होती है। ठीक है, तो हमारे पास जब आर वाला एंगल ले रहे हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इधर रख लेते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम एंगल tan p ले रहे हैं और एक बार एंगल हम cot r ले रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए, तो देखो यहाँ पर फिगर है, जब एंगल हमने r लिया है तो r के सामने वाली भुजा तो लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, पर हमें किसका मान निकालना है r में cot r का निकालना है मान। तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि cot tan का उल्टा होता है आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है, cot क्या होगा आधार बटे लंब होगा, तो भाई आधार बटे लंब। ठीक है, अब जब हमने एंगल यहाँ पर r पर लिया है तो आधार हमारे पास क्या है ये है, तो आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, और लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी फिगर के अनुसार 12 हो जाएगी। ठीक है, देखो लंब की वैल्यू इतनी और आधार की वैल्यू इतनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम जब एक और आकृति लेंगे, जैसे समझने के लिए दो आकृतियाँ हम ले लेते हैं, आपको बताते हैं। देखो सब बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको दो एग्जांपल लिए क्वेश्चन के लिए। जब एंगल हमारे पास क्यू पर एंगल बनता है तो क्यू के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास लंब होती है, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास आधार है। इसी प्रकार जब हमने एंगल थीटा को हमने चेंज किया, थीटा हमने कहाँ पे लिया पी पर लिया है, जब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, और आधार हमारे पास लंब और आधार एक्सचेंज होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हमें देखना है कि एक बार tan p का मान निकालना है और एक बार किसका मान निकालना है cot r का मान निकालना है। तो देखो भाई जब हमने tan p की वैल्यू हमें निकालनी है, सबसे पहले क्या है tan p माइनस cot r लिखा हुआ है हमारे पास, तो भाई इस फिगर के अनुसार देखेंगे tan p, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का से। ठीक है, ये होता है साइन कॉस tan होता है, तो tan तो लंब बटे आधार होता है, पर इसमें क्या कह रहा है cot r की वैल्यू निकालनी है, तो cot क्या होगा आधार बटे लंब होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आधार बटे लंब लिख सकते हैं, माइनस जब cot r की बात कर रहे हैं, जब थीटा कहाँ पर है r पर है, r के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा वो कर्ण होती है, और ये आधार हो जाएगा। पर हमें इसमें किसका मान निकालना है, इसमें तो मैं इसमें tan p का मान निकालना है, तो ये गलत लिख दिया है हमने, लंब बटे आधार होगा,
लंब बटे आधार। और कोट आर की वैल्यू निकालनी है तो आधार बटे क्या होगा, लंब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आएंगे हमारे पास। अगर फिगर के अनुसार इनकी वैल्यू लिखना चाहते हो, पी वाले में tan p है, पी पर जब कोण बनना है तो लंब क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखना चाहो आप लिख सकती हो क्यू आर है। और आधार क्या है हमारे पास, पी क्यू या वो माइनस, जब कोट आर वाले कोई फिगर को देखोगे आप तो आधार हमारे पास क्या है, क्यू आर है, और लंब हमारे पास क्या है, पी क्यू। ठीक है, अब इनकी वैल्यूओं को हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, और पी आर की वैल्यू कितनी है 12, माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5/12। तो इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि माइनस का चिन्ह दोनों संख्या कैसी बराबर, तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें क्या करना है, अब की बार में साइन ए की वैल्यू दी है हमें 3/4, तो साइन के हमें लाल बटे कक्का से ये पता करना है कि ये 3/4 किसकी वैल्यू है, लंब की है, आधार की या कर्ण की। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमें फिगर के अनुसार रख के इनको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो या कर दिए हमने बना लिए, तो हम लिखते हैं मान लीजिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू किसकी दी है, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, देखो भाई एंगल हमें किसका दे रहा है, ए का दे रहा है हमें फिगर के अनुसार में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिगर दे दे, ए दिया है, बी और सी हमारे पास वैल्यू नहीं दी गई तो हम अपनी मन से ले सकते हैं। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, यहाँ पर कोण बनना है तो लंब होती है, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और एक भुजा बची वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। पर हमें इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए लाल बटे कक्का से, इसको बेटा आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से मन में याद रखना है। ये होता है हमारे पास साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। बस इस वाले सवाल में हमें क्या दिया गया है, वैल्यूआँ दी गई हैं, वैल्यू दी गई हैं 3/4। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये 3 है ना, ये किसकी वैल्यू है, लंब की वैल्यू है, और 4 है, ये किसकी वैल्यू है, कर्ण की है। तो बस रख देंगे लंब की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख देंगे 3, और कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो हमें यहाँ से पता चलता है इस फिगर से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आधार की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है बेटा, तो इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोगों को पता है, कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग होता है प्लस आधार का वर्ग होता है। देखो लंब और आधार को आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों संख्याएं प्लस की हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखना है कि हमारे पास कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमारे पास क्या है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैल्यूओं को पुट करो, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस AB का वर्ग। ये प्लस की वैल्यू बराबर की इधर आएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे, AB का बचेगा यहाँ पे। तो देखो इधर घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 AB का वर्ग, इधर से हमें वर्ग घटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा हमारे पास अंडर रूट। तो हमें यहाँ पर पता चलता है AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है
7, जो हमारे पास आधार था इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इस के सवाल के अंदर हमें जो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, हमें cos A और tan A की वैल्यू निकालने के लिए हमसे बोला गया, तो एक एक करके हम दोनों वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos A। अब देखो फिगर से हमें पता चलता है यहाँ पर cos क्या होता है हमारे पास, हमने यहाँ पर सीखा था आधार बटे कर्ण होता है cos, तो भाई हम रखेंगे यहाँ पर आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब फिगर में देखना है कि हमें आधार क्या है, आधार ए बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √7, और कर्ण क्या है हमारे पास, बी सी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो cos A का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, √7/4, ऐसे रख सकते हैं। या आप लिखना चाहो ए बी बटे में ए सी लिखना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो, ए बी बटे ए सी, ऐसे भी रख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos A कितनी आ जाएगी। अब इधर देख लेते हैं हम किसकी वैल्यू, tan A की। tan हमारे पास क्या होता है, लाल बटे का कैसे देखेंगे हम, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। इस फिगर में देखेंगे लंब क्या है हमारे पास, BC है, आधार क्या है हमारे पास, AB है। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √7। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नीचे लिख सकते हैं अतः cos A एवं tan A के अभीष्ट मान क्रमशः √7/4 एवं 3/√7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3/4 दिया गया था हमारे पास, अब की बार में cot A बराबर 8 लिखा है। ये 15 मल्टीप्लाई वाली संख्या बराबर के उधर लेके आते हैं, किस में आती है, डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। बस निकाल लेंगे लाल बटे कक्का से, हमें पता चल जाएगा। ये फिगर बना लेते हैं, और हमें क्या दे रहा है, एंगल दे रहा है हमें ए। क्या दे रहा है, ए। ऐसे पहले वाले सवाल में दिया गया, उसी तरीके से करने हमें, बिल्कुल सेम टू सेम है, डरना नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने आकृति बना ली है ए बी और सी, हमें ए दिया गया था, बी और सी हमने अपने मन से मान लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं माना। ठीक है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, जिसमें B समकोण है। B क्या है हमारे पास, समकोण है। ठीक है, देखो हमसे बोला गया था एंगल ए दिया गया है, और बी और सी हमने अपनी मन से मान लिया है। तो बी पर हमारे पास क्या बनना है, समकोण बना है। और हम क्वेश्चन में ये दे रहा है कि 15 cot A बराबर 8 दे रहा है। तो हम यहाँ से cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं, cot A बराबर 8/15। ठीक है भाई, हमने सीखा था लाल बटे कक्का में tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और cot क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो जी वैल्यू है ना, A की वैल्यू कितनी है, 8, और लंब की वैल्यू कितनी है, 15। मतलब हमें यहाँ से फिगर से पता चल रहा है। अब फिगर में रख सकते हैं, आधार की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो हम आधार की जगह पे 8 रख लेंगे। लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15, तो हम लंब की जगह पे रख सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम रख सकते हैं। तो हमारे पास AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। पाइथागोरस में भी लगा देते हैं हम यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय से। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर करें, अपने सब्सक्राइबर को और बढ़ाएं, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कर्ण क्या है हमारे पास, AC।
AC का स्क्वायर, और लंब क्या है हमारे पास BC प्लस, और आधार क्या है हमारे पास AB का स्क्वायर। ठीक है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम रख लेते हैं AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे हम तो 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर जब दोनों को ऐड करेंगे 289 हो जाएगा जी। ठीक है, इधर से वर्ग, अच्छा जो डायरेक्ट रख दिया है, यहाँ से वर्ग हटा दो, जोड़ लिया तो अंडर रूट आ गया 289, और 289 कितने का वर्गमूल होता है 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास जो कर्ण है ना, कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, सवाल में हमसे क्या कहा गया था, साइन ए और सेक ए का मान हमें फाइंड करना है। इधर देख लेते हैं। ठीक है, फिगर क्या है ऊपर बना हुआ है, फिर दिखता नहीं है। साइन ए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की निकालनी है। तो साइन क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, फिगर के अनुसार देखें तो लंब क्या है हमारे पास BC है, और कर्ण क्या है हमारे पास AC। तो साइन ए बराबर BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास किसका मान हो गया, साइन ए का मान आ गया। अब हमें किसका निकालना है, और सेक ए का निकालना है। भाई सेक ए का भी निकाल लो। सेक लाल बटे कक्का में देखें, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, और सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, अब देखो फिगर में देखना है हमें कर्ण कौन सी भुजा है, AC कर्ण है, और आधार हमारे पास क्या है AB है। बस इनकी वैल्यू को रख दो, आंसर आ गया हमारे पास। सेक ए AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17, और AB की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं हम, अतः साइन ए एवं सेक ए के अभीष्ट मान क्रमशः 15/17 एवं 17/8 हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित ज्ञात कीजिए। मतलब सेक थीटा का मान हमें 13/12 दिया गया है, हमें जो त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा और टेन का कॉट थीटा, हमें कोस का सेक यहाँ पे दिया गया है, हमें इनके सभी के अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हमें 13/12 दिया गया है, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें ये चेक करते हैं कि सेक एक वैल्यू किसकी है, जिस लाल बटी कक्का से हर बार हम निकालते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किया, क्वेश्चन नंबर 4 में किया, उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सभी की वैल्यूओं को ज्ञात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना आकृति हमने बना ली है, ABC एक त्रिभुज, ABC एक ट्रायंगल लिया गया है, यहाँ पर थीटा लिया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये भुजा आधार हो जाएगी। तो मान लिया हमने ABC माना त्रिभुज ABC एक एक त्रिभुज है, B समकोण है। ठीक है, फिगर को नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि हमें आगे सॉल्व करेंगे तो हमें दिखना चाहिए। ठीक है, और हमने C को क्या माना है, कोण माना है, थीटा एंगल C को हमने क्या माना है, थीटा माना है। इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता तो चलेगा थीटा हम कहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, सेक थीटा बराबर
दिया गया है 13/12। अब देखो हम हर बार देखते आ रहे हैं कि लाल बटे कक्का, ये साइन कोस, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, और सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है कर्ण की है, और ये वैल्यू किसकी है आधार की है। ठीक है, तो फिगर में रख लो। अब क्या दिक्कत है, हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 और आधार की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। लगा लो भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें कर्ण वाली भुजा कौन सी है AC है, तो मतलब AC का स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है BC का स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास AB का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है 13 और BC की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड करनी है, और AB की वैल्यू हमें कितनी दी है 12। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, BC का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 प्लस का है बराबर के इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25, BC का होल स्क्वायर। इधर से वर्ग घटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा इधर, तो अंडर रूट लगेगा तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं लंब की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें क्या करना है सभी के मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है हमें सेक थीटा, जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें सेक थीटा का मान हमें 13/12 दिया गया है। ठीक है, अब देखो हमें साइन, सबसे पहले लेते हैं हम साइन को, साइन थीटा क्या होता है लाल बटे कक्के से देख लेते हैं। यहाँ पे लाल कक्का, ठीक है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो कितना हो जाएगा 5/13। साइन के बाद देखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। तो इससे साइन में निकाला तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत। और सारी वैल्यूओं को इधर निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास इधर फिगर बना हुआ है दिखेगा सारा का सारा। ठीक है, साइन निकाल लिया, साइन कोसेक हो गया। अब निकाल लेते हैं हम कोस थीटा क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण होता है, आधार की वैल्यू कितनी है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, उसको नहीं निकालें। अब हमें निकालना है टेन थीटा क्या होता है हमारे पास लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो फिगर के अनुसार देखेंगे लंब की वैल्यू कितनी है 5 और आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो 5/12 हो जाएगा। इसके बाद देखना है हमें कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब होता है हमारे पास 12/5। ठीक है, 12/5, तो यहाँ पर लिखते हैं हम अतः अभीष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर कितना है हमारे पास 5/13, कोसेक थीटा 13/5। ठीक है, और उसके बाद लिखना है हमें कोस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12 और कोट थीटा 12/5। ये त्रिकोणमिति के अनुपात होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है हों जहाँ कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए एंगल ए और एंगल बी के बराबर है। हमारे पास ट्रायंगल में एक कोण दिया गया है ए और एक दिया गया है बी, तो इन्हें हमें बराबर करके दिखाना है क्या ये बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आकृति हमने बनाई है, एंगल ए एंगल बी के बराबर दिखाना है, तो एक ए बी सी ले लिया है हमने, तो बी पर क्या सी पर क्या बनना है, समकोण बनना है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी हमें बराबर करके दिखाना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना ए सी बी एक समकोण है, ठीक है, जहाँ एंगल जो ए है ना वो ए बी के बराबर न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। क्या है भाई, न्यून कोण है। ठीक है, तो हमें इसमें सवाल में दे रहा है हमसे पास कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब वही हमें कोस ए देखना है। हमें पता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा तो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम ए को देख रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा ये तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, आधार हो जाएगी। ठीक है, अब हमने सीखा था लाल बट्टी कक्का से, ये साइन है, कोस की बात कर रहा है, तो कोस क्या होता है, आधार बट्टी कर्ण होता है। इधर भी आएगा और इधर भी लेंगे हम, आधार बट्टी कर्ण। बस एंगल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमने एंगल ए को ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगा, कर्ण हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है आधार क्या है इस फिगर के अंदर, ए सी है, तो ए सी बटे कर्ण क्या है हमारे पास, ए बी, तो ए बी को रख लेंगे हम। उसी प्रकार इधर देखना है हमें, जब अब देखो फिगर तो यही है, बस हमारे पास क्या हो रहा है, कोण चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम कोण बी को लेंगे तो हमारे पास ये तो लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या है, आधार क्या हो जाएगा, फिर इसके अनुसार में बी सी इसका आधार हो जाएगा, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये तो हमारे पास क्या रहेगा, ए बी ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। और ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एंगल जो ए है ना, जो एंगल बी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन सिद्ध हो गया। जो ए सी वाली भुजा है ना, जो बी सी वाली भुजा की क्या है, बराबर है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो इनके कोण बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला प्रश्न दिया है 1 + sin थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 - sin थीटा ब्रैकेट बंद, बटे में लिखा है ब्रैकेट 1 + cos थीटा ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 1 - cos थीटा। पहला क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। हमें इनके मान निकालने, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। लाल बटे कक्का से हम पता कर लेंगे ये किसकी वैल्यू है और सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आकृति हमने बना ली है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। माना ए बी सी एक समकोण है, ठीक है, और एंगल भी समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है हमें। ठीक है, तो भाई हम पता कर लगा लेते हैं लाल बटे कक्के से।
कोट टेन का उल्टा होता है कोट, लंब बटे आधार क्या होता है टेन होता है, कोट क्या होता है आधार बटे लंब। तो ये तो 7 तो आधार है और ये क्या है लंब है 8। तो भाई वैल्यू रख लो फिगर के अनुसार। लंब कितना दिया गया 8 है और आधार कितना है 7 है। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण देखो हमारे पास क्या है AC, AC का वर्ग, और लंब हमारे पास क्या है BC, BC का स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास AB, AB का स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू हमारे पास दी नहीं गई है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC की वैल्यू हमारे पास है 8, मतलब 8 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और 7 का 69 हो जाएगा, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, 1 मिनट रुकना। तो 9 4 13 की 3 हाथ लाएंगे, 6 4 10 और 1 11, ठीक है 113। इधर से हम वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा 113। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 113 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। फिगर मैंने द्वारा से यहाँ पे बना दिया है। तो पहला प्रश्न कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस हमें वैल्यू यहाँ रखनी है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो साइन और कॉस मिलके क्या बनाते हैं कॉट बनाते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमें देखना है लंब बटे आधार से, यहाँ पे हमें देखना है लंब बटे आधार से कोट क्या बनाता है हमारे पास 10 लंब बटे आधार बनाता है, कोट क्या बनाता है आधार बटे लंब बनाता है। तो इस पर वर्ग लगाया तो इस पर भी वर्ग लगा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी वैल्यू है उनको रख लेते हैं। आधार है, आधार की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर कर लेंगे, और लंब है, लंब की वैल्यू कितनी है 8, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, हमारे पास आंसर आया है। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये इसका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा का, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 7 इसको काटना चाहो काट लो 7 8, ठीक है। अगर छोड़ो काटो मत, गलत हो जाएगा, इसको 49/64 ही लिख लो, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसको भी देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 मिनट देखने दो। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया था कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार की वैल्यू हमारे पास 7 है, लंब की वैल्यू 8 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49/64। इसका ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी वीडियो को देख सकें।